तो मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। आपको बताने आया हूं कि अमेरिकी संसद के अंदर भी धर्म संसद जो हरिद्वार के अंदर लगाई थी, जिसमें मुस्लिमों का जेनोसाइड करने का आह्वान किया गया था, उसकी आवाज़ उठने लगी है। आपको बताने जा रहा हूं कि अब भारत की सरकार भले इस बारे में बोले या ना बोले, लेकिन दुनिया की दूसरी सरकारें अब उसके अंदर हस्तक्षेप करने लगी हैं। वजह यह है कि मुस्लिम जेनोसाइड के मसले में जिस तरह का नरसंहार किया गया है, नरसंहार करने का आह्वान किया गया उसकी बातें जो है ना, शायद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय हैं वहां नहीं पहुंची, अमित शाह के गृह मंत्रालय में नहीं पहुंची, लेकिन अमेरिका संसद पहुंचने की तैयारी हो गई है। आपको बताने जा रहा हूं, बीबीसी की खबर है, इसमें लिखा कि मुसलमानों के नरसंहार की कॉल पर अमेरिकी संसद में हो सकती है सुनवाई। एक तो खबर है ये, और दूसरी खबर मैं आपको ये भी साथ साथ दूंगा कि मुस्लिमों के नरसंहार को लेकर के भारत को जेनोसाइड यानी कि जो नरसंहार होता है उसके मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर रख दिया गया है। ये भी वाकई एक बहुत बड़ी खबर है, अलग से बनानी चाहिए थी, लेकिन मैं इसी खबर में आपको दोनों बातें बता रहा हूं। देखिए, लिखा है कि हाल ही में हरिद्वार और रायपुर में हुई धर्म संसद और दिल्ली में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषणों के मुद्दे पर अमेरिकी संसद में चर्चा हो सकती है। कौन कर रहा है? अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ, इसकी भी कटिंग मैं आपको दिखाऊंगा। प्रकाशित खबर के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासी समूहों के साथ साथ जो भारतीय वहां रहते हैं उनके जो ग्रुप्स हैं, उनके अलावा जेनोसाइड वॉच एक सोसाइटी है जो वॉच करती है कि दुनिया के कौन से देशों में सबसे ज्यादा जेनोसाइड की, नरसंहार की, किसी एक भी कौम की मारने की ज्यादा संभावना है। जेनोसाइड वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत में मुसलमानों के नरसंहार से जुड़े आह्वान को लेकर अमेरिकी संसद में सुनवाई की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, हाल ही में अमेरिकी हॉलोकॉस्ट म्यूजियम ने सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत को दूसरे स्थान पर रखा है। आप इसे भी ध्यान से समझिए। हॉलोकॉस्ट म्यूजियम क्या है? वो एक ऐसी संस्था है जहां पर सामूहिक हत्या, मतलब एक प्लान के साथ किसी कौम के, किसी नस्ल की, किसी एक पर्टिकुलर जाति की नरसंहार करने की जो प्लानिंग होती है, उसके अंदर जितना जोखिम है उसके अंदर भारत को दूसरे नंबर के स्थान पर रखा गया है कि भारत दुनिया में एक ऐसा स्थान है दूसरे नंबर पर जहां पर नरसंहार की जो संभावनाएं हैं ज्यादा है। इसके बाद इस तरह के प्रयासों को गति मिली है। जेनोसाइड वॉच के अध्यक्ष ग्रेगरी स्टैंटन ने प्रवासी भारतीय समुदाय से जुड़े संगठनों द्वारा एक आयोजित संसदीय ब्रीफिंग में इसकी सूचना दी। अब आगे भी सुनिए। उन्होंने कहा कि हम द्विदलीय लैंटोस मानवाधिकार आयोग द्वारा एक संसदीय सुनवाई की मांग करेंगे। इस सुनवाई का उद्देश्य अमेरिका संसद में एक प्रस्ताव पास कराना है जिससे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी सरकार को एक चेतावनी दी जा सके। बहुत ध्यान से सुनिए क्या कहा जेनोसाइड वॉच के जो प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा कि हम लैंटोस मानवाधिकार आयोग द्वारा एक संसदीय सुनवाई की अमेरिका के संसद में मांग करेंगे। इस सुनवाई का उद्देश्य यह होगा कि अमेरिका संसद में एक प्रस्ताव पास कराना होगा जिससे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को एक चेतावनी दी जा सके कि उन्हें नरसंहार से जुड़े आह्वानों को उकसाना, जो कि अपने आप में अपराध है, बंद करना होगा। प्रधानमंत्री तक ये खबर पहुंच तो जाती हैं, लेकिन हमारा गोदी मीडिया नहीं बताता कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी को घेरने की अंतरराष्ट्रीय ये काम चल रहे हैं, जिसमें गलती हमारे कुछ संगठनों की है। नफरत भरे भाषणों के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि नरसंहार एक घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी आदमी को गुस्सा आया उसने निकाल के गोली उसके मार दी। ये एक प्रक्रिया होती है जो हरिद्वार के अंदर बैठकर कहा गया कि आप 5,000 रुपए का फोन खरीदें लेकिन 1 लाख रुपए का वेपन लें। 100 लोग हिंदू के 20 लाख मुस्लिम लोगों का सफाया करने के लिए सक्षम है। म्यांमार की तरह मिलिट्री और पुलिस को अलग हटा के इनका सफाया किया जा सके। ये तीनों डायलॉग जो मैंने आपके सामने बोले हैं ये मेरे नहीं हैं, ये उस धर्म संसद में साध्वी यति नरसिंहानंद और बाकी परबोरानंद जो वगैरह जो भी थे, ये साधु के भेष में जो भी कह सकते हैं किस प्रवृत्ति के लोग थे, ये इन्होंने ये बात कही थी।
उन्होंने कहा कि नरसंहार एक घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया होती है। बता दें, लैंटोस मानवाधिकार आयोग एक संसदीय मानवाधिकार कॉकस है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सार्वभौमिक मानवाधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है। ये जो आयोग है जिसके साथ मिलकर बात की जा रही है कि अमेरिका की संसद में जो है पास कराया जाए प्रस्ताव। लैंटोस मानवाधिकार क्या है? यह मानवाधिकार कॉकस है संयुक्त राष्ट्र यूएनओ द्वारा घोषित सार्वभौमिक मानवाधिकारी रक्षा के लिए समर्पित है। स्टैंटन ने यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अमेरिकी आयोग जो बीते 2 सालों से भारत को विशेष चिंता के देश में के रूप में चिन्हित करने की मांग कर रहा है, वह अब इस मुद्दे पर सुनवाई कर सकता है। तो दर्शकों, ये खबर है बीबीसी की। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि ये किस तरह के लोग हैं। सरिता पांडे हैं, इनकी बात सुनिए। ये बाहर ही रहती है वाशिंगटन में। इन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी। सरिता पांडे, पहले मैं स्क्रीन पर आपको लगाऊंगा। ये कौन है? डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल है, आर्टिस्ट भी है, ग्लोबल सिटीजन, और ये रहती हैं वाशिंगटन डीसी में। इन्होंने क्या बात लिखी? हरिद्वार इज द वन ऑफ द 7 स्केर्ड सिटीज ऑफ हिंदूज। ये 7वां शहर है जो हिंदूज का है, हरिद्वार, वेयर पिलग्रिम्स कम विद फेथ, जहां पर श्रद्धालु आते हैं अपने विश्वास के साथ, लव एंड डिवोशन के साथ। कॉल फॉर मुस्लिम जेनोसाइड फ्रॉम दिस होली लैंड मेक माई हार्ट ब्रेक इनटू अ मिलियन पीसेस। मेरे दिल को हजारों टुकड़ों में इसने बदल दिया है। वहां उस धरती से जहां पर लोग शांति के लिए जाते हैं, जहां पर पीस के लिए जाते हैं, वहां पर जब मुस्लिमों के जेनोसाइड की बात की तो ये सरिता पांडे लिखती हैं कि मेरे दिल के टुकड़े वहां पर कर दिए कि उस जगह जहां पर ये भगवानों की और श्रद्धा की धरती है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये लिखा है। और देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा है। इसके अंदर भगवा झंडा है, एक बंदा नमाज पढ़ रहा है और साथ में कोई रेड कलर का निशान बना हुआ है। मैं आपके स्क्रीन पर लगा दूंगा, ठीक। एक तो लिखती हैं ये। अब मैं आपको वो दिखाना चाहता था कि अमित हैं, उन्होंने लिखा कि जेनोसाइड वॉच हैज डिक्लेयर्ड अ जेनोसाइड इमरजेंसी अलर्ट फॉर इंडिया टुडे जस्टिस फॉर ऑल विच इज द एंटी जेनोसाइड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने लिखा है कि जेनोसाइड वॉच जो मैंने आपको बताया था, उन्होंने इंडिया को कहां पर रख दिया है, ये बात इन्होंने लिखी है। अब मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूं। ये लिखा है गौहर जिलानी, इन्होंने लिखा जेनोसाइड वॉच, जो मैं आपसे कह रहा हूं, एमनेस्टी स्टेप अप efforts to have a congressional hearing held on the recent genocide call sounded against Muslim in India। जो अमेरिका संसद के अंदर कांग्रेशनल हियरिंग पास करने की मांग की है कि ऐसा प्रस्ताव किया जाए। इंडिया इज द रैंक्ड सेकंड अमंग द कंट्रीज एट रिस्क ऑफ मास किलिंग बाय द यूएस हॉलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम। जो मैंने आपसे बात कही थी वही बात इन्होंने लिखी है कि इंडिया जो है दूसरे नंबर पे जहां सबसे ज्यादा रिस्क है मास किलिंग का, ज्यादा नरसंहार का, यूएस हॉलोकॉस्ट के मुताबिक। तो ये तमाम बातें हैं जो आपको हम बता रहे हैं। और हिना जुबैरी लिखती हैं कि आई एम शेकिंग, आई नो दिस द वर्क ऑन दिस बट हियर। चलिए खैर, Stanton saying that India is the stage of the 8 genocide preparation of persecution, one step away from the extremist। दूसरे 1 नंबर और पार होने के बाद एक्सट्रीमिस्ट की बिल्कुल हाईएस्ट सीमा पर भारत पहुंच जाएगा। स्टैंटन का ये वक्तव्य है जो आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, अब मैं आपको बताना चाहता था कि ये भारत में क्यों हो रहा है। एक लाइन की बात करके अपनी बात खत्म करता हूं। अगर वो लोग जेल के पीछे गए होते जिन्होंने जन नरसंहार की बात की है, मुस्लिमों के जेनोसाइड की बात की है, तो शायद हमारी बदनामी अब अमेरिका संसद में नहीं होने की कोशिश हो रही होती। दुनिया के तमाम टेलीग्राफ, जैसा कि मैंने आपको बताया, टेलीग्राफ वगैरह भी और तमाम दुनिया के जो लोग हैं ये लिखते हैं, लेकिन हमारा गोदी मीडिया चुप रहता है, हमारा प्रिंट मीडिया चुप रहता है। इस वजह से रहता कि उन्हें सत्ता की चाटुकारिता करनी है। लेकिन अब ये खबरें निकल कर तो आएंगी। बीबीसी ने छापा, टेलीग्राफ ने छापा, और अब अमेरिका की संसद के अंदर प्रस्ताव पास करने की बात की जा रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मैसेज दिया जाए। अपनी लंबी बात हो गई, एक बात करके मैं ख़त्म करता हूँ। ये जो जेनोसाइड मीट के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने क्या लिखा वो देख लीजिए। बस आखिरी बात है, इन्होंने लिखा कि एड्रेसिंग अ वर्चुअल इवेंट हेल्ड बाय द जस्टिस फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे ये। ही सेड, उन्होंने क्या कहा, द इंडिया इज द
इज इन द स्टेज ऑफ जेनेसाइड, 8 ऑफ जेनेसाइड, 8वें नंबर पे, जैसे मैंने कहा सिर्फ एक ही स्टेज अलग है, सबसे एक्सट्रीमिस्ट पहुंच जाएंगे। प्रोसिक्यूशन जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम द कंडक्टिंग एक्सटर्मिनेशन, ही फर्दर सेड, ये बात है सुनने की। उन्होंने आगे कहा द कंट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी वेरी हैप्पी टू वॉच इट हैपन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी खुश होंगे कि क्या हुआ है। देखिए इन्होंने डायरेक्टली इन्होंने कहा इस बात को। और आगे एक लाइन और जोड़ देता हूं कि प्रोफेसर स्टैंटन ने कहा फर्दर क्रिटिसाइज मोदी ओवर हिज लिंक विद द हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, इन्होंने मोदी जी को जो है ज्यादा क्रिटिसाइज किया, किस लिए कि इनके लिंक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस फील्ड विद द हेट एवर सिंस इट वाज फाउंडेड, जब से ये बनी है आरएसएस तब से इसने नफरत ही बांटी है, नफरत ही का काम किया। इट इज बेसिकली अ नाजी ऑर्गेनाइजेशन, ये हिटलर की नाजी ऑर्गेनाइजेशन है। एंड इन फैक्ट इट एडमायर्ड हिटलर, और ये हिटलर से प्रेरित है। ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये वो चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ। हम ज़माने से कहते हैं कि शायद ये हिटलर से प्रेरित लोग हैं। अब मोदी जी को कहा कि अब आप हैप्पी होंगे, ये जो हुआ है, किसने कहा है ये जेनोसाइड वॉच के जो अध्यक्ष हैं स्टैंटन, उनकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी खबर के साथ आता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।